आइए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूं कितना बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। मतलब ये जो संख्या दिया गया है ये शून्य का योग है। दो संख्या दिया गया है 1/4 कॉमा -1। क्या मतलब कि 1/4 अलग और -1 अलग है, √2 अलग है, 1/3 अलग है, 0 अलग है, √5 अलग है, 1 अलग है, 1 अलग है, -1/4 अलग है, 1/4 अलग है, 4 अलग है, 1 अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो बातें दी गई है जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल, मतलब एक वो योग दिए हुआ है, दूसरा गुणनफल दिए हुआ है। और शून्य यानी अल्फा और बीटा, योग का मतलब जोड़। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आता हूं। सबसे पहले 1/4 और -1, चूंकि इसका मतलब होता है कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो दिए हुआ है 1/4, ठीक। और अल्फा गुने बीटा जो दिए हुआ है वो -1 दिए हुआ है। बहुपद हमको निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4, ये हो गया मेरा x, प्लस अल्फा गुने बीटा ये होता है मेरा -1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² ये हो गया 1/4 x प्लस -1। ये मेरा बहुपद निकल गया। लेकिन NCERT जो होता है वो इस आंसर को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अंत में नीचे देखता हूँ कि 4 मेरा दिया हुआ है। तो अगर मैं 4 से पूरे पद में गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 4 गुने 4, 4 से 4 खत्म, और ये हो जाएगा -4। या ऐसे नहीं लिखकर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 0 के बहुपद में 0 के बराबर मान सकता हूं। तो मान लेता हूं, माना कि बहुपद px बराबर 0। अब मेरा जो बहुपद है वो मेरा p दिया गया है, और दिया है x² माइनस 1/4x -1 बराबर 0। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसका लसा निकाल लेता हूं तो ये हो गया मेरा 4x², ये हो गया -4, नहीं 4 से 4 खत्म, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -4 बराबर 0/1। 4 लसा ये हो गया 4x², 4 से 4 खत्म हो गया, ये हो गया 1x, ये हो गया 1 चौके 4, ये हो गया 1। अच्छा, तिरछा यदि मैं गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसीलिए द्विघात जो बहुपद होगा मेरा, द्विघात बहुपद वो हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस 4, ये होगा मेरा आंसर। फ्रेंड्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया। अब आप इसके आधार पर इस 2 क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी तोड़ सकते हैं। अब जहां पर बट्टा में नहीं दिए हुआ है, जो प्रमेय संख्या के फॉर्म नहीं दिए हुआ है, वैसे संख्या को एक बार तोड़ देता हूं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 में से मैं 3 को तोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फिर वही बात लिखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिए हुआ है 0 और √5। इसका क्या मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिए हुआ है 0, अल्फा गुने बीटा दिए हुआ है √5। बहुपद निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस पर फिक्स है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये मेरा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा दिखाता है 0, 0 गुना x प्लस अल्फा गुने बीटा दिखाता है √5। इसका क्या मतलब कि x² ये हो गया -0 या +0, 0 का कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब मेरा जो बहुपद होगा x² प्लस √5 होगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 2 पात्रों में, पात्र मतलब बर्तन, 2 पात्रों में 250 लीटर और 425 लीटर दूध है। 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है? महत्तम मतलब बड़ी।
हम आपको बोल चुके हैं कि अधिकतम बोले या अधिक से अधिक बोले तो उसके लिए हमको महत्तम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट बोला जा रहा है कि पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो यहाँ पर 250 और 425 का हमको मौसम निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा 250 और 425, यहाँ पर 250 दूना हो जाएगा 500, तो यहाँ पर एक मरतबे लगा, ये हो गया 250, ये हो गया 5, 12 में से 5 गया 7, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, शेष गिर गया। मैं इसको घेरूँ और 250 उतर गया, यहाँ पर 175 दूना ज़्यादा हो जाएगा, तो एक मतलब फिर ये लग गया 175, ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, फिर ये हो गया 175। अब यहाँ पर क्या होता है 175 दूना 150, 2 मरतबे लग जाएगा, 75 दूना 150, ये हो गया 5, 7 में से 5 गया 2, फिर शेष गिर गया, ये हो गया मेरा 75, 25 तिहाई 75, यानी शेष मेरा हो गया 0। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी 25 लीटर, यानी दोनों पात्र की महत्तम धारिता जो हो रही है सो 25 लीटर मेरा हो रहा है। तो कहता है पात्र की महत्तम धारिता क्या है, तो मैं लिखूंगा इसीलिए पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25 लीटर, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। मतलब ये जो धारा है ये 25 लीटर का धारा है, ये 25 लीटर की धारा से जो है सो दोनों पात्र में नापना है। यानी पात्र की जो मेरा महत्तम धारिता होगी, सबसे ज्यादा जो होता है ना कि भाई 5 लीटर, मैं 5 लीटर वाला से नाप कर देता हूँ, तुरंत हो जाएगा। तो ये महत्तम धारिता यानी सबसे जो बड़ा लीटर आ रहा है मेरा 25 लीटर का आ रहा है, ये 25 लीटर से दोनों पात्र में मापा जाएगा, ताकि दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। ये क्वेश्चन है। आइए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो एक नंबरी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 से पूछता है। यहाँ पर मेरा बहुपद दिया गया है, कहता है बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। 2 में पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकालना। 3 में कहता है अल्फा स्क्वायर गुने बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नंबर 1 में कि अल्फा और जो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सूत्र नंबर 2 है, अच्छा ये तो जोड़ घटाव करेंगे फॉर्म में आ जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। एक और फॉर्मूला होता है क्यू में, क्या फॉर्मूला होता है कि अल्फा का क्यू और प्लस बीटा का क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा के पावर क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा कहने का मतलब 2 गुने अल्फा गुने बीटा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब ये मत समझिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू है वही फॉर्म, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसलिए लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा इसलिए मैंने लिया कि अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा सी बाई ए, इसलिए ऐसा फॉर्म में हमको अल्फा बीटा के फॉर्म में डाला गया है। अब यहाँ पर अल्फा के पावर क्यू जो यानी ये हो गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के पावर क्यू और माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो सबसे पहले मेरे को अल्फा बीटा चाहिए, फिर अल्फा गुने बीटा चाहिए। इस फॉर्म में रहे तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकल जाता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, अल्फा गुने बीटा में 4 से गुना कर देंगे। इस फॉर्म में रहे तो अल्फा बीटा निकाल लेंगे, उसका पावर क्यू कर देंगे, फिर 3 गुने अल्फा गुने बीटा के जगह पर डाल देंगे। तो सबसे पहले जो ये चीज हमको दिए हुआ है बहुपद से हमको ऐसे फॉर्म में रहे
तो इसका फॉर्मूला ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा हमको फाइंड करना होगा जो बहुपद से निकल कर आएगा। क्या लिखेंगे कि चूंकि बहुपद दिए हुआ है, बहुपद बराबर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पर a होता है 2, b होता है 3 और c होता है 1। अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर, ये मेरा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले हमको अल्फा बीटा निकालना होगा, तो आप निकालिए। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होनी चाहिए, यहाँ पर पहले अल्फा बीटा निकाल लेता हूँ कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस और ए हो गया ये, यानी 3/2। फिर अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुना बीटा भी निकालिए, सी बाई ए, सी की जगह पर 1 और ए की जगह पर 2। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि अल्फा के स्क्वायर जोड़ बीटा के स्क्वायर। फार्मूला मेरा होता है कि अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा बीटा, 2 गुने अल्फा बीटा 1/2 और ये हो गया 2 से 2 खत्म, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस का 1, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1। अब इसका यदि मैं जोड़ घटाव कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 9, 4 यानी 5/4 मेरा ये कैंसर निकल गया। ये अगर निकालने के लिए देता हूं तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा ज्यों के त्यों रहने देता हूं, अल्फा गुने बीटा ज्यों के त्यों रहने देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या बोलता है, इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अल्फा प्लस बीटा दे दे और प्लस बीटा बटे अल्फा दे दे, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो इसका यदि मैं लसा लेता हूं तो यह होता है मेरा अल्फा गुने बीटा, बीटा से बीटा खत्म, बचता है अल्फा, अल्फा में अल्फा से स्क्वायर, बीटा से बीटा खत्म हो गया, बीटा से बीटा खत्म, ये हो गया मेरा अल्फा, अल्फा में अल्फा से स्क्वायर, अल्फा से अल्फा खत्म, बच गया मेरा बीटा, बीटा से बीटा खत्म, बचता है मेरा अल्फा, अल्फा में अल्फा से अल्फा खत्म, बच गया बीटा, बीटा में बीटा से स्क्वायर। ठीक, अब एक बात दिमाग लगाने वाली बात है कि अभी मैंने तुरंत फॉर्मूला पढ़ा है कि अल्फा के स्क्वायर जो बीटा के स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर और माइनस 2 गुने अल्फा बीटा बटा हो गया अल्फा गुने बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 3/2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुने 1/2 और ये अल्फा गुने बीटा क्या हो गया 1/2। तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा 9/4 माइनस ये से ये खत्म और ये हो जाएगा 1/2। इसका जो मैंने सरलीकरण किया है कितना हुआ था 9/4, चलिए तोड़ ही लेता हूँ। ये हो गया मेरा 4, ये हो गया 9, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया 1/2। इसको अगर मैं तोड़ूँ तो 9 में से 4 गया तो 5/4, ये उलट के जाएगा ऊपर, ये हो गया 2/1 यानी 2 दूनी 4 यानी 5/2। ये रहा मेरा आंसर। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या बोलता है, अल्फा स्क्वायर गुने बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा का स्क्वायर। यदि मैं इसमें से अल्फा कॉमन ले लूं और बीटा भी कॉमन ले लूं तो 2 अल्फा में से 1 अल्फा बच गया, बीटा से बीटा खत्म हो गया, अल्फा तो मेरा हो गया पहले ही फाइनल, 2 बीटा में से 1 बीटा निकल गया तो 1 बीटा मेरा बच गया। अब यहाँ पर देखता हूँ कि अल्फा गुने बीटा होता है मेरा c/a, तो c/a यहाँ पर मौजूद है मेरा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉमन थोड़ा इधर ले लेता हूँ, अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अच्छा तो अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, वैल्यू है मेरा 1/2। यहाँ पर भी कोष्ट दिए हुआ है, कोई चिन्ह नहीं तो गुना। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो 3/2, 3 में 1 से गुना कर दूंगा, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा आंसर। फ्रेंड्स जब भी आपको क्लास 10th का मैथ भारी लगे
तो शेखर मैथ्स वाला आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपके पास मौजूद रहेंगे।